गुड मॉर्निंग बच्चों। वर्कशीट जो फर्स्ट आपको दी गई थी क्लास 9th, इसमें आपको क्या क्या राइट करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे ऊपर गिवन है नेम। ठीक है, आपको अपना नेम राइट करना है। उसके बाद यहाँ पर राइट है आपको फादर नेम, तो आपको फादर्स का नेम राइट करना है। फिर उसके बाद क्लास 9th बच्चों, इसमें सेक्शन लिखना है आपको। मतलब सेक्शन अगर जिस बच्चे का ए है तो ए लिखेगा, अगर बी है तो वो बच्चा बी लिखेगा, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पर एड्रेस राइट करना है आपको कि भाई आपका क्या एड्रेस है। मतलब जैसे पूरा एड्रेस नहीं लिखना है, जैसे डी का है तो डी लिखना है ओनली। और यहाँ पर फिर आपको राइट करना है मोबाइल नंबर। ओके, तो बच्चों इस तरह से ये आपको, तो ये तो फ्रंट वाला पार्ट हो गया। जैसे बच्चों को लग रहा है कि सर हम इसी पेज पर वर्कशीट सॉल्व कर सकते हैं। अब पीछे भी स्पेस खाली है, IUPM एग्जाम में भी ऐसे होता है ना, तो साइड में ही नीचे स्पेस होता है। और जिसको लग रहा है कि नोटबुक में सॉल्व करना है, ओके, आप नोटबुक में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर इसमें फर्स्ट था, MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 1 रेज टू द पावर -2 प्लस 2 रेज टू द पावर -2 प्लस 3 रेज टू द पावर -2 मल्टीप्लाई 6 स्क्वायर का मान है। ये क्वेश्चन था, का मान है। ठीक है, अब इसमें बच्चों आपको ऑप्शंस गिवन थे 49 डिवाइडेड बाई 36, ऑप्शन बी 36 डिवाइडेड बाई 49, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 49। इसका आंसर क्या होगा? तो देखो वेरी इजी है। आपको करना क्या है एक्चुअल में, पहले ना ये जो क्वेश्चन दे रखा है आपको इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो इसका हम आंसर कैसे करेंगे बच्चों? 1 की पावर -2, आपको याद है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, मतलब घातांक का नियम क्या कहता है कि ए की पावर -m इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन ए की पावर m। लेकिन कंडीशन है ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और m क्या है? m कोई भी रियल नंबर है बच्चों। क्या है? कोई भी m इज बिलोंग्स टू r, यानी कि m कोई भी रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। m कोई भी वास्तविक संख्या है, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। आपको ये नियम लगाएंगे, घातांक का नियम है। तो ये कौन सा नियम कहलाता है? ये कहलाता है आपका घातांक का नियम। तो देखो आप ध्यान रखना, जो जो मैंने बता रखा ना कि मैथ्स की डायरी में क्या नोट करना है, तो ये मैथ्स की डायरी में नोट करना है, और साथ में जो आपकी वर्कशीट नोटबुक है उसमें भी राइट करना है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस नियम से क्या हो जाएगा, 1 की पावर -2 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 की पावर 2, इस तरह से हो जाएगा। प्लस 2 की पावर -2 1 अपॉन 2 की पावर 2, प्लस 3 की पावर -2, तो 1 अपॉन 3 की पावर 2 हो गया बच्चों। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में क्या है 6 स्क्वायर, यानी कि 6 की पावर 2 है ना, तो 6 गुणा 6 ऐसे कर देंगे बच्चों। 6 की पावर 2 है, यानी कि 6 गुणा 6। अब आप देखिए 1 अपॉन 1 का स्क्वायर यानी कि 1 होता है। क्यों? कैसे कि 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा ना, प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर, तो 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3, और यहां पर आ जाएगा 6 6 36, तो बच्चों में 36 आ गया। इसको सॉल्व करना है, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 दूनी 4 प्लस 1 अपॉन और 3 तिया 9 मल्टीप्लाई 36। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो यहां पर क्या करना है, आपको लघुत्तम समावर्तक ले लो। ये 1 अपॉन 1 लिख दिया मैंने, 4 और 9 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? आप कहोगे सर 36 होगा, बिल्कुल सही है, 36 लिख लिया। 1 से भाग दो 36 में, 36 आएगा, 36 गुणा 1 36, प्लस 4 से भाग दो 36 में, 4 नंबर 36, 9 9 एकम 9 9 आ गया, प्लस 9 से भाग दो 36 में, 9 चौका 36, 4 एकम 4 4 आ गया। ठीक है, ये आ गया। मल्टीप्लाई में क्या है ऊपर 36 है। अब देखो ये ऊपर है ना, अंश है, ये हर है, तो क्या होगा? तो बच्चों ये कैंसिल हो जाएंगे, अंश और हर आपस में, यानी कि 36 एकम 36, 36 एकम 36, ये कैंसिल हो गए। क्या बचा? 9 और 4 13। अब 36 और 13 इनको जोड़ लीजिए, 36 प्लस 13, तो बच्चों ये हो गया 6 और 3 9, 3 और 1 4, यानी कि 49। और 49 कहां है? ये डी ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, 49, यही है आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया? दोबारा समझ लीजिए, आपको ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, इसका मान पूछा है, ये घातांक का नियम होता है बच्चों, ए की पावर m मल्टी इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन ए की पावर m। ये आपको मैथ्स की डायरी में भी नोट कर लेना है।
अब देखो मैंने इसको सॉल्व किया, 1/1 स्क्वायर प्लस 2 की पावर -2 है ना, तो 1/2 स्क्वायर लिख दिया क्योंकि इस नियम से, प्लस 3 की पावर -2 को 1/3 स्क्वायर लिख दिया, मल्टीप्लाई, और ये कितना है 6 की पावर 2, तो 6 गुणा 6 कर दिया मैंने, तो 6 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 6 6 36 हो गया ना। अब यहां पर इसको सॉल्व किया भाई, 1 की पावर 2 है यानी कि 1 इंटू 1, 2 की पावर 2 है यानी कि 2 इंटू 2, 3 की पावर 2 है तो 3 गुणा 3। ठीक है, अब मैंने क्या किया 1/1 आ गया प्लस 2 दूनी 4, 1/4 प्लस 3 आती है 9 हो गए बच्चों 1/9, मल्टीप्लाई 36 आ गया। मैंने इसको लघुत्तर समावर्तन लिया तो 36 आया, 36 से 36 कैंसिल हो गया, ऊपर इस अंदर वाले पोर्शन को सॉल्व किया, 1 से भाग दिया 36 में तो 36 से कम 36 यहाँ प्लस। अब देखो इसको भी कैसे करते हैं सॉल्व करने का तरीका, सीधी सी बात है, जो आपका लघुत्तम समावर्तक आया लासापा, ठीक है, उसमें आपको किससे डिवाइड करना है बच्चों, हर से भाग देना है, जो आंसर आएगा उसका मल्टीप्लाई अन से करना है, तो बस ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। तो मैंने इसको किया, 9 4 13 और 36 49 होते हैं बच्चों, डी ऑप्शन करेक्ट है, यही आंसर है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपको दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x की पावर 7 प्लस 2 बहुपद में, ये बहुपद है, तो बच्चों ये 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, ठीक है, टोटल 2 नंबर का क्वेश्चन है। बहुपद में आपसे पूछा गया ये कितने घात की है, यह कितने, यह कितने घात की है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अच्छा इसमें ऑप्शंस क्या हैं वो भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2, बी ऑप्शन दे रखा है बच्चों 7, सी ऑप्शन गिवन है 0 और डी ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां पर ये देखो बहुपद में ये कितने घात की है, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे ना तो आपको ये चेक करना है कि मैक्सिमम घात कितनी है। आप कहोगे सर मैक्सिमम घात यहां 2 है और यहां पे कितनी है, 2 मल्टीप्लाई एस की पावर 0 बोल सकता हूं मैं, तो ये 0 है, तो मैक्सिमम घात तो 7 है, तो यही है इसका आंसर, मैक्सिमम घात कितनी है 7। ठीक है, तो बहुपद में कितने घात की है, जब भी ऐसा कहे ना क्वेश्चन है कि कितने घात की है तो आपको अधिकतम घात लेके चलना है, यानी कि 7 है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सिंपल है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में ये रिक्त स्थान भरवा रहा है आपसे, ठीक है, क्या भरवा रहा है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, ठीक है, रिक्त स्थान भरना है, और ये भी कितने नंबर का है बच्चों, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, यानी कि 2 नंबर का है। आपको इसमें दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 में न्यूनतम घात है, न्यूनतम घात है। अब आप यहां पर एक चीज चेक करो, अभी मैंने बताया था यहां पे देखो मैक्सिमम घात कितनी है 7, वही घात कहलाती है, राइट। यहां पे अगर मैं मिनिमम घात पूछता हूं यानी कि न्यूनतम घात कहूं तो पावर 0 है ना, जब भी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है ना तो आपको x की पावर 0 लेके चलना है मल्टीप्लाई में। क्यों लेते हैं हम x की पावर 0, इसलिए लेते हैं क्योंकि x की पावर 0 का मान कितना होता है, हमेशा 1 होता है, राइट। लेकिन ये x के घात पे है ना भाई, घात तो 0 है ना, तभी तो उसका 1 हुआ। अब देखो मैं इसको यहाँ पे क्या लिखूंगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि 2 इंटू एक्स की पावर 0। अब इसमें न्यूनतम घात कितनी है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर कितनी है 1 है, और यहाँ पर 0 है, तो आंसर है 0। हम यहाँ पर क्या भरेंगे, आंसर है 0। तो बच्चों यही है इसका आंसर, ठीक है। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 9 स्क्वायर यानी कि 9 की घात 2 गुणा मल्टीप्लाई 9 की घात 18 मल्टीप्लाई 9 की घात 10 का मान है, आपसे पूछा है का मान होगा, ठीक है। और ये किसमें, एक तो वो तरीका है पूरा पूरा सॉल्व करें, लेकिन ये ब्रैकेट में लिख रहा है घात के रूप में लिखना है, आंसर किस में लिखना है आपको, घात के रूप में, ठीक है, आंसर लिखना है आपको घात के रूप में। अब देखो इसको कैसे करेंगे, अब यहां पर है ना एक चीज चेक करो, ये क्या है हमारा घातांक का नियम है, ठीक है बच्चों, ये आपको मैथ्स की डायरी में नोट करना है ये भी कि भाई घातांक का नियम क्या है। तो ये घातांक का नियम है कि a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n मल्टीप्लाई a की पावर p, कुछ भी हो a है, अगर आधार सेम है, देखो आधार समान है a, जब आधार समान होती हैं तो जितनी भी होता है ना घातें वो जुड़ जाती हैं, लेकिन यही ध्यान रखना बीच में मल्टीप्लाई होना चाहिए, देखो यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ मल्टीप्लाई है,
तो a की घात क्या आ जाएगा, m प्लस n प्लस p। ये ध्यान रखना, यहाँ a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, a का मान 0 नहीं होना चाहिए, और m n p क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे 9, ठीक है, अब 9 की घात 2 प्लस 18 प्लस 10, 2 प्लस 18 प्लस 10, इन सबको जोड़ दीजिए और बच्चों आंसर आएगा 9 की घात 18 2 20, 20 10 30। चेक कर लो दोबारा से, 18 2 20, 20 10 30। ठीक है, तो ये है इसका आंसर, 9 की घात 20 और 10 30, तो ये 9 की घात 30, ये इसका आंसर घात के रूप में। ओके बच्चों, अब लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखो, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो तो आप हमें कमेंट कर देना, उसको हम दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, आपको ये सत्य असत्य है, ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है भाई सत्य होगा या असत्य होगा। ये कितने नंबर का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, यानी कि 2 क्वेश्चन 2 नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, अब आपको बताना है बच्चों ये सत्य है या असत्य है। ठीक है, ये सत्य होगा या असत्य है। अब देखो एक चीज का ध्यान से सुनना, आपको पता है कि पहले तो ये देखो आप प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, तो बच्चों हम इसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो यानी कि 1 2 3 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक जाता है। पूर्ण संख्याएं किन्हें होते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक जाता है। अब मुझे एक बात बताइए, बड़ी संख्या है इसमें ज्यादा नंबर किस में, तो ये पूर्ण संख्या में। जो ये पूर्ण संख्या है ना, इसके अंदर तो 0 तो है ही है, और बाकी 1 2 3 इनफाइनाइट, ये क्या है, नेचुरल नंबर भी आ गया, नेचुरल नंबर भी आ गया ना। तो इसका मतलब मैं बोलता हूं जितनी भी प्राकृतिक संख्या होंगी वो पूर्ण संख्या भी होती है, राइट। लेकिन आप उल्टा नहीं बोल सकते कि भाई प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या वो प्राकृतिक संख्या होती है, नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 भी आती है और 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, उल्टा नहीं होगा। तो ये सही है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या यानी कि 1 2 3, ये रही 1 2 3, सभी की सभी पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल सही है, पूर्ण संख्या में आ रहा है। ठीक है ना, तो आंसर हो गया सत्य है। तो बच्चों ये क्या हो गया, सत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, x की घात 3 प्लस y की घात 3, आपको दे रखा है x प्लस वाई टू ब्रैकेट क्लोज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो आपकी जो वर्कशीट मिली थी आपको, ये वही है मेरे हाथ में, इसको सॉल्व करना है, सत्य या सत्य बताना है। तो देखो बच्चों, यहां पर आपको बताना है कि भाई ये सत्य होगा या असत्य है। अब यहाँ पे ना मुझे एक चीज याद दिखाई दे रही है कि ये बिल्कुल सही बात है। क्या है ये आंसर बिल्कुल सही बात है, ये सत्य ही होगा। ठीक है, क्योंकि x प्लस वाई इंटू ब्रैकेट क्लोज एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस है, बस यहाँ माइनस आ जाता है, बाकी समय प्लस रहता है। तो ये मुझे याद थी, मैंने इसलिए बता दिया कि ये सत्य होगा। अगर आप सपोज को उसको भूल गए, आपको याद नहीं है, तो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से राइट हैंड साइड वाला पार्ट उठा लो, ये वाला। ठीक है, इसको सॉल्व करो, लेफ्ट हैंड साइड अगर आ गया तो सत्य है, अगर नहीं आया तो असत्य है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस वाई टू ब्रैकेट क्लोज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। मैंने क्या किया, यहां से x लिया, इसका मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब प्लस का y लूंगा बच्चों, इसका मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, नाउ इंप्लाइज x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करूंगा। मैंने अभी बताया जब आधार समान होती हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, क्योंकि हम 1 है, तो 2 और 1 3, x की घात 3 आ गया। ठीक है, अब ये प्लस है, यहाँ पे साइन किसका देखो, यहाँ प्लस है ना बच्चों, यहाँ प्लस है, प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस, x इंटू एक्स वाई से करेंगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, और ये y बचा। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये प्लस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस, क्यों, क्योंकि भाई ब्रैकेट होता है ना, जो ब्रैकेट होता है उसके बाहर मल्टीप्लाई का साइन होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। x मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर करेंगे तो बच्चों एक्स वाई स्क्वायर आएगा। अब इधर आ जाइए, प्लस
प्लस इंटू प्लस प्लस आ गया, y इंटू एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस वाई इंटू एक्स वाई, तो देखो x तो सेम रहेगा, y इंटू वाई वाई स्क्वायर हो गया, क्योंकि घातांक का नियम है जब आधार समान होती है तो घातें जुड़ जाती हैं। एक और एक दो हो गया ना, प्लस इंटू प्लस प्लस वाई की पावर वन वाई की पावर दो, तो वाई की घात तीन हो गया, क्यों? क्योंकि घातांक का नियम है भाई वाई की पावर वन मल्टीप्लाई वाई की पावर दो, जब आधार समान होते हैं घातें जुड़ जाती हैं, दो और एक तीन, ये हो। अब देखो यहां पे ना बहुत सारी चीजें कैंसिल होंगी, बाकी एक बचेगी लेफ्ट हैंड साइड वाला, तो देखो माइनस एक्स स्क्वायर वाई, इसमें एक्स स्क्वायर वाई कहां, ये रहा, ध्यान से सुनना, सेम टू सेम होनी चाहिए, वेरिएबल और पावर वो सेम होनी चाहिए, तो वो कट जाती है आपस में, प्लस माइनस की, लेकिन प्लस माइनस होनी चाहिए, ये प्लस की है माइनस की है, एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाई, देखो ध्यान से सुनना, वाई एक्स स्क्वायर लिख लो चाहे एक्स स्क्वायर वाई लिखो, बात तो एक ही है ना, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। और देखिए यहां पे आपको एक चीज और दिखाई दे रही होगी कि भाई एक्स वाई स्क्वायर ये किसका है, प्लस का, और एक्स वाई स्क्वायर किसका, माइनस का, तो ये भी आपस में कैंसिल हो गए, आपस में कैंसिल हो गए। अब बचेगा क्या, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बचा, तो बच्चों यही तो आंसर है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, यही आ गया लेफ्ट हैंड साइड, इसका मतलब हमारा आंसर लेफ्ट हैंड साइड सही आ गया, तो आंसर क्या हुआ, सत्य है भैया, क्या हो गया, ये सत्य है। ठीक है बच्चों, तो मैंने कुछ नहीं किया, देख लीजिए बिल्कुल सिंपल था, पूर्ण संख्या बतानी थी कि प्रत्येक प्रारंभ संख्या पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि डब्ल्यू में 0 1 2 3 भी आ रहे हैं, ठीक है, 0 तो आ रहा है, 1 2 3 नेचुरल नंबर भी आ रही है, प्राकृत संख्या भी आ रही है, इसलिए सत्य हो गया। इसमें मैंने क्या किया, राइट हैंड साइड वाला पार्ट उठाया, एक्स का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में कर दिया, फिर प्लस वाई का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में कर दिया, बाकी सब वैल्यू कैंसिल हो गई, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बचा, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसका मतलब ये भी सत्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, ये कितने नंबर का है बच्चों, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि घनाभ का आयतन, यदि घनाभ का आयतन, यदि घनाभ का आयतन 3x स्क्वायर माइनस 12x है, तो आपको बताना है बच्चों लंबाई क्या होगी, चौड़ाई और ऊंचाई, ये चीजें बतानी है, ठीक है। अब यहां पे एक चीज देखो आप, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर जो घनाभ का आयतन है, ठीक है, अब घनाभ क्या होता है बच्चों, घनाभ यही होता है ना, ठीक है, यहां पर ये क्या चीज है, लंबाई है। अब देखो आपको लग रहा है तो सही है, तो घन लग रहा है, कोई बात नहीं, क्या पता ये वर्ग है, ठीक है, और बाकी जो जितनी भी है ना वो साइड साइड की जो भी है, क्या पता वो आयत है, ठीक है ना, मतलब समान नहीं है, मान के चल रहे हैं, ठीक है, ये लंबाई है, ये क्या है बच्चों, चौड़ाई यानी कि ब्रेथ, और ये क्या बन गई, हाइट यानी कि ऊंचाई, तो ये ऊंचाई है, ठीक है, हाइट, तो लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है, ये लंबाई है। अब आप देखिए हम जानते हैं इसका आयतन, आयतन को हम v से शो करते हैं, ठीक है, वॉल्यूम इंग्लिश में v से लिखते हैं, अगर आपको नहीं लिखना है तो आप ऐसे लिखो, आयतन क्या फॉर्मूला होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब देखो बच्चों आपको है ना, इसको तो ऐसे रहने दो फिलहाल, लेकिन इस ये किसके बराबर दे रखा है, ये दे रखा है, ये इसके बराबर दे रखा है, 3x स्क्वायर माइनस 12x के बराबर दे रखा है। अब आपको क्या करना है, आपको वैसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो मतलब कुछ नहीं करनी है, आपको इससे तुलना करनी है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की, वही आंसर होगा, बहुत सिंपल है। देखो कैसे, मैंने ये लिख दिया लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है, इधर देखिए आप, यहां पर क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन का मतलब है महत्तम समावर्तक, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 3 और 12 में सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समावर्तक 3 ही तो आएगा, तो मैंने 3 लिख लिया। एक्स और एक्स स्क्वायर में कॉमन क्या है, तो यहां पर भी वही है HCF यानी कि एक्स है, मिनिमम पावर लेते हैं, ध्यान से सुनना, यहां एक्स आ गया। अब मैं 3x स्क्वायर में इस 3x से भाग दूंगा, 3x स्क्वायर में 3x से भाग दूंगा, 3 से 3 कैंसिल, अब ये तो ये कैंसिल हो गया, ये पावर 2 है, ये पावर 1 है। जब बटे डिवाइड होता है, हम जानते हैं जब आधार समान होती हैं तो ये भी घातांक का नियम है, घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, x की पावर 2 माइनस 1 यानी कि x की पावर 1 आ गया, तो मैं यहां पर x लिख दिया, ठीक है, माइनस अब 12x है, इसमें मैं भाग दूंगा 3x से,
तो देखो एक्स से एक्स कैंसिल, 3 एकम 3 और 3 चौका 12 है, तो बच्चों 4 आ गया। अब देखो यहाँ पर लंबाई कितनी है, 3 है, चौड़ाई कितनी है, x है, ऊंचाई कितनी है, x माइनस 4 है। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे करने पर कैसे हुआ ये, तो देखो कुछ नहीं किया, मैं यहाँ पे लिखूंगा तुलना करने पर, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा बच्चों तुलना करने पर, क्योंकि आपका नंबर है 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो एक बात का ध्यान रखना, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई जब मैं ऐसे लिखूंगा तो ये 3 मल्टीप्लाई यहाँ x है मल्टीप्लाई और ये x माइनस 4 है। अब मैं कंपेयर कर रहा हूं, तुलना कर रहा हूं, देखो लेंथ बराबर कितनी आ गई, 3, ठीक है, 3 यूनिट या फिर 3 इकाई, और ये भी लिखो तो भी चलेगा, ठीक है, 3 इकाई। ब्रेथ बराबर x, तो बच्चों ये आ गई चौड़ाई, x आ गई, ठीक है, इकाई, और ऊंचाई कितनी आ गई, x माइनस 4, तो ये पूरी लिखनी है आपको जो ब्रैकेट में है, x माइनस 4 इकाई, ठीक है। कोई भी हम लिखते हैं लेंथ ब्रेथ हाइट तो उनकी इकाई जरूर लिखते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आप नहीं भी लिखोगे ना इकाई तो भी चलेगा, इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है, समझ में आ गया। अभी भी अगर किसी को दिक्कत है तो दोबारा सुन लीजिए। घनाभ का आयतन दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस 12x, आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई याद करनी है, तो ये घनाभ है, आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो मैंने इसको सॉल्व कर लिया। 3x यहाँ पर तीन, पहले तो 3 कॉमन लिया, 3 और 12 में तो 3 कॉमन आ गया, फिर मैंने देखा एक्स स्क्वायर और एक्स में एक्स कॉमन आ रहा है तो ये भी ले दिया। अब 3x से मैं 3x स्क्वायर में भाग दिया तो x की पावर, ये पावर 3 से 3 कैंसिल, पावर 2 में से 1 गया तो 1 बचा, x की घात 1, तो ये x आ गया। इस 12x में मैं भाग दिया 3x से, 3 कम 3, 3 चौका 12, x से x कैंसिल, तो बच्चों 4 आ गया। तो देखो मैंने इसको कैसे लिखूंगा, 3 गुणा x माइनस 4, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट के बाद हमेशा मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो ये हो गया, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये ऊंचाई है, ठीक है। ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है हल करो, क्या हल करवा रहा है, 7 की घात 1/2 गुणा 8 की घात 1/2, देखो यहां डॉट लगा हुआ है, जब यहां डॉट लगा हुआ है कि इसका मतलब वो मल्टीप्लाई है, क्या है बच्चों, मल्टीप्लाई है, और ये क्वेश्चन है आपका 3 मार्क्स का, ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब देखो इसको कैसे करेंगे सॉल्व, बहुत सिंपल है, आपको ना एक चीज याद रखना है, इसका क्या याद रखना है कि भाई एक घातांक का नियम होता है हमारा, ठीक है, घातांक का नियम, और वो घातांक का नियम क्या है कि a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, देखो आधार अलग अलग है, घात सेम है, तो घात एक जैसी है लेकिन आधार अलग है, तो इसका फॉर्मूला होता है a मल्टीप्लाई b होल की पावर m कर देंगे बच्चों, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहां पर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, b की वैल्यू भी 0 नहीं है, और m क्या है, एक वास्तविक संख्या है, क्या है बच्चों, वास्तविक संख्या, ठीक है। तो ये हमारा घातांक का नियम है। अब इधर आ जाइए आप, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आंसर सीधी सी बात है, घातांक का नियम कहता है भाई आधार गुणा आधार कर दो, 7 गुणा 8, और पावर कितनी लग जाएगी, 1/2, और 7 56, 56 की पावर 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है, आपको सर स्क्वायर रूट होता है, यानी कि 56 का मतलब स्क्वायर रूट अंडर रूट 56 आ गया, ठीक है। अगर आप इसको भी सॉल्व करना चाहते हो 56 को, तो देखो 2 दूनी 4, 2 अट्ठी 16, 2 एकम 2, 2 चौके 8, ठीक है, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7। आप इसको ना आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ये है ना, ये एक मतलब ये इसको आपको ऐसे लिखना है, गुणनखंड कर दो इसके, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, ठीक है, इसमें से एक वैल्यू बाहर आ जाएगी, वर्गमूल से बाहर आ जाएगी एक वैल्यू, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, 2 सत्ते 14 बच्चा बच्चों, तो 14 को यहां लिख दो, तो ये आंसर हुआ, ठीक है। अब देखो, अब आप लोग सर आंसर एग्जैक्ट है कौन सा है, बुक के आंसर कौन सा दे रखा होगा, तो बच्चों बुक के अंदर तो ये दे रखा है, ठीक है, बुक के अंदर ये गिवन है, लेकिन अब आपको रटनी तो है नहीं कोई चीज, अगर बाई चांस आपको ना ऑप्शन दे रखे हो उसने एमसीक्यू और उसमें ये आंसर दे रखा हो, तो फिर कैसे करते, तो आपको रटना तो है नहीं है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं वर्गमूल के फॉर्म में, कैसे, क्योंकि पावर जो 1/2 होती है ना, तो वो वर्गमूल होता है। अगर मैंने ऐसे लिखा तो ध्यान से सुनना, अगर मैंने यहां पर लिख दिया 216, ठीक है, और मैंने यहां पर घन लगा दिया, अब इसका क्या मतलब है, आप होगी सर 216 की पावर 1/3, यही तो होता है घन का मतलब। तो वैसे ही यहां पर जब पावर 1/2 है तो इसका मतलब ये वर्गमूल है, यहां 2 लिखते नहीं है, वो ऑटोमेटिकली वर्ग का मतलब
स्क्वायर यानी कि पावर 2, इसलिए नहीं लिखते हैं। ठीक है, यहाँ क्यूब है तो इसलिए लिखना जरूरी है। अगर यहाँ फोर्थ रूट होता तो यहाँ पे 4 लिखते। ठीक है, तो इस अगर यहाँ ये होता तो इसका मतलब क्या होता है, s की घात 1/4। अब ये चीज है ना, आपको अपनी मैथ्स की डायरी में नोट कर लेनी है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस तरह से एक फॉर्मूला बन गया कि भाई जब भी nth रूट होगा, x का मान होगा, तो इसका आंसर होता है x की पावर 1/n। तो ये आप आपको मैथ्स की डायरी में नोट करना है, ये वाला पॉइंट नोट करना है। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गए, इसके बहुत सारे दे दिए हमने। ठीक है, ये भी एक एग्जाम्पल हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। क्यों आएगा 6? क्योंकि भाई घात मतलब ये घन है ना, तो घन का मतलब क्या होता है, 6 गुणा 6 गुणा 6 216 होता है। इसमें से एक वैल्यू बाहर आती है घन में, तो ये कितना आ गया, 6। अब आपको कोई सर ऐसे कैसे हुआ, देखो बच्चों इसको है ना ऐसे समझना कि ये जो 6 की घात 3 है ना, मैं इसको लिख सकता हूँ, जब आधार समान होती है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो 6 की घात 3 हो गया। अब ये होल की पावर कितना, 1/3 हो गया। तो 3 से 3 कैंसिल, क्योंकि ये भी तो हमारे घातांक का नियम है ना, ए की पावर m होल की पावर n। तो घातें क्या होती हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ए की पावर m गुणा n। तो यहाँ पर ये 3 गुणा 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आ गया, 6। तो इसलिए इसका आंसर कितना हुआ, 6 हो गया। ठीक है, लेकिन ये तो चलो मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें बताई हैं। तो आंसर क्या है, आंसर आपका ये है 56 की पावर 1/2। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो या इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, गॉट इट। दोबारा से सुनो जो हमने बताया आपको कि भाई 70 to 56 की पावर 1/2, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, जिसको ये नहीं लिखना है, इसी को मैंने ऐसे भी लिख दिया कि वर्गमूल की 56, या मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूं 2 इंटू √14, क्योंकि 2 इंटू 2 2 बाहर आ गया, 7 दूनी 14। ठीक है, अब लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये कह रहा है हल करो। ठीक है, और ये भी कितने नंबर का क्वेश्चन है, ये भी दे रखा है आपको 3 मार्क्स का है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, मूल में हर का परमेयकरण करो। ये कह रहा है हर का परमेयकरण करना है आपको, हर का परमेयकरण। अब देखो परमेयकरण का मतलब क्या होता है, भाई क्वेश्चन में दे रखा है 1/√7। ठीक है, अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, तो आप एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आपको हर तरह का √7, अगर हर में जो भी वैल्यू अंडर रूट के अंदर है उस वहां से स्क्वायर रूट को कैसे हटेगा, वो हटाना है। कैसे हटेगा, ये सेम टू सेम लिख दो, 2 बार ऊपर नीचे है, बस ऐसा हटेगा। अगर यहाँ वर्गमूल 2 दे रखा होता तो वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2, अगर यहाँ वर्गमूल 3 दे रखा है तो वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3। सिंपल सी बात है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता 7 प्लस √2, अब कैसे करते, यहां से √2 को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता, तो आप कहते हैं सर ऐसा कर लो ना, यहाँ प्लस है ना, तो आप ऊपर नीचे 7 माइनस वर्गमूल 2/7 माइनस वर्गमूल 2, ऐसा हो जाता। ठीक है, इसको सॉल्व करते 1 मल्टीप्लाई 7 माइनस वर्गमूल 2, ये तो सेम रहता, डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसमें वो लगेगी क्या, बीजगणितीय सबसमीका, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। भाई ये क्या होती है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होती है आपको सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल सही है। तो 7 का वर्ग माइनस वर्गमूल 2 का वर्ग, और इसको जब सॉल्व करते तो 7 माइनस वर्गमूल 2/7 माइनस वर्गमूल 2 का वर्ग यानी कि 2, और 49 में से 2 गए तो कितने बचे, तो 7 माइनस वर्गमूल 2 बटे ये बच्चा 47। तो बच्चों ये इसका आंसर होता। ये मैंने एक अलग से क्वेश्चन उठाया यहां से ना आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा, 1 गुणा √7 से करेंगे तो भाई √7 ही तो आया, और 7 √7 मल्टीप्लाई √7 करेंगे तो 7 ही रहेगा। ध्यान से सुनना, जब भी आपका ना, अब ये डायरी में, मैथ्स डायरी में नोट करनी है चीजें। ठीक है, ये अपने फ्यूचर में काम आएगी, मैथ्स डायरी में नोट करना, √x मल्टीप्लाई √x। जब भी वर्गमूल सेम होते हैं, वर्गमूल लगे हो और अंदर सेम वैल्यू है, तो आंसर x होगा ओनली। ओके, अब आप कहोगे सर इसके पीछे क्या लॉजिक है, x क्यों हुआ। देखो इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये जो x की पावर 1/2 लिख सकता हूं मैं, इसको अभी बताया था मैंने। ठीक है, मल्टीप्लाई, और वर्गमूल x को मैं क्या लिख सकता हूं, x की पावर 1/2। जब आधार समान है तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती हैं। तो 1/2 प्लस 1/2, ये क्या हो गया, x की पावर 1/2 प्लस 1/2 यानी कि 2/2, x की पावर 2 से 2 कैंसिल यानी कि 1, यानी कि x आ गया। तो बच्चों यही तो आ गया x। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, वर्गमूल 7 गुणा वर्गमूल 7 यानी कि 7, यही है इसका आंसर, वर्गमूल 7/7। अब आपको देखो इसको याद करने का एक तरीका और देखो,
मतलब ये भी आपको मैथ्स की डायरी में नोट करनी है चीज है। कौन सी वाली पॉइंट है? देखो, जब भी आपको वर्गमूल में इस तरह से कोई दे रखी है चीज, तो यानी कि वर्गमूल ऊपर पहुंचा दो, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन एक्स, ये इसका आंसर होगा। ठीक है। और जब भी अगर आपको वर्गमूल एक्स ऊपर दे रखा हो, तब कैसे होगा? तो 1 अपॉन वर्गमूल मतलब एक्स अपॉन वर्गमूल एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर रूट एक्स नीचे आ जाएगा। कैसे हुआ भाई? हमने वो कर दिया ना, इसका परिमेयकरण कर दिया कि वर्गमूल मतलब मल्टीप्लाई में वर्गमूल एक्स बटे वर्गमूल एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो एक्स हो गया डिवाइडेड बाई और वर्गमूल एक्स आ गया, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है। जब भी आपको नीचे वर्गमूल दे रखा है तो ऊपर पहुंच जाएगा, अगर ऊपर दे रखा है तो नीचे आ गया वर्गमूल का सिंबल, बस। फाइनली आप ये चीज याद रखा, ये आपका आंसर है। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग टू इस क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सिर्फ इतना है, तो ये इसका आंसर हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 10। वो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब समझ जाना, 5 मार्क्स का मतलब इसमें 2 पार्ट्स हैं, 2.5 नंबर के हैं। ठीक है, हल करना है आपको, हल करो। और क्या हल करवा रहे हो? बीज गणितीय सर्वसमीका लिखो। आपको कह रहा है बीज गणितीय सर्वसमीका। अब देखो, बीज गणितीय सर्वसमीका में इसमें पहला पार्ट दे रखा है एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, और सेकंड वाला पॉइंट दे रखा है बच्चों एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 2.5 नंबर के क्वेश्चन है आपके, इनको सॉल्व करना है। तो देखो, पहले तो इसको देख लेते हैं भाई, इसका आंसर क्या आएगा? सीधी सी बात है, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब है, ये बीज गणितीय सर्वसमीका होती है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू ब्रैकेट क्लोज एक्स माइनस वाई। आपको सर आपको कैसे याद है इतनी जल्दी? क्योंकि बीच में माइनस है ना, तो मैंने सारे वैल्यू देखो माइनस माइनस माइनस, ये याद करने का तरीका। अगर आपको और फर्दर इसको सॉल्व करना है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस इंटू प्लस माइनस 3 इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर वाई माइनस इंटू माइनस प्लस 3xy स्क्वायर। तो बच्चों इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये इन दोनों में से कोई सा भी एक आंसर लिख सकते हो, या दोनों भी लिख सकते हो आप, नो प्रॉब्लम, लेकिन और लगा देना ही, और का मतलब या। ठीक है, अभी देखो देखो इसको कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये इसका आंसर है बीजगणितीय सर्वसमीका। अब कई बच्चे कह रहे थे कल लास्ट ईयर सॉरी वो यस्टरडे कह रहे थे कि सर अगर मैं 2xy को बाद में लिखूं, इसको पहले लिख लूं, तो यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, अगर ऐसे लिखूं, बिल्कुल सही है, ऐसे भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप एक्स स्क्वायर को सबसे लास्ट में ले सकते हो, वाई स्क्वायर पहले लिख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये बीजगणितीय सर्वसमीका हो गई। अगर आपको लग रहा है कि सर ये सब ऐसे रटनी पड़ेगी क्या, बिल्कुल नहीं रटनी है। देखो, इसको हम दूसरे सिंपल सा एक लॉजिक बता देते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है ना, ये पावर 2 है, इसको 2 बार लिख दो, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब यहां से एक्स उठाइए, इसका मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में कर दो एक्स प्लस वाई में। ठीक है बच्चों, प्लस अब मैं वाई लूंगा यहां से, और इसका मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में कर दीजिए एक्स प्लस वाई में। तो देखो क्या आ गया, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई एक्स वाई प्लस वाई इंटू एक्स वाई एक्स को मैं एक्स वाई लिख सकता हूं, प्लस वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये एक्स वाई प्लस एक्स वाई 2xy। तो बच्चों वही तो आ गया आंसर। तो ये था 5 मार्क्स का क्वेश्चन, तो आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। कोई भी डाउट है तो प्लीज टेल मी, मुझे बताना कैसा लगा। थैंक यू सो मच।